मैं नासिक हाईवे के पास एक जगह पे रुका हुआ हूँ। 5 नवंबर करीब 11:15 बज रहा है। तो अब मैं वाया जवाहर होते हुए आई विल बी गोइंग टू सिलवासा एंड देन ऑनवर्ड्स टू दमन। तो आज का तो यही प्लान है, आराम से ड्राइव करेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। एन अपडेट ऑन द रोड कंडीशंस, आई एम ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवे 848, 64 किलोमीटर तक तो यहीं दिखा रहा है सिलवासा रोड तक। तो आई होप इट स्टेज द सेम वे। तो एक छोटा सा डिटूर लिया है मैंने सिलवासा के रास्ते से। नासिक के थोड़ा सा आगे एक अंजनेरी पर्वत का तीर्थ स्थल है। इट इज सेड कि हनुमान जी वॉज बॉर्न हेयर, काइंड ऑफ मार्केटिंग इट एज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। इंटरेस्टिंगली मैंने हम्पी के 2-3 बार चक्कर लगाए हैं और वहाँ पे भी एक अंजनेया पर्वत है जहाँ बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म उधर हुआ था। तो हम्पी वाले में तो मैं गया हूँ 3 बार। अब आई थॉट कि जब यहाँ तक आया हूँ, हनुमान जी का जो सपोजिटली सेकंड बर्थ प्लेस है वो भी देखता चलूँ। आई विल सी इट फॉर माई सेल्फ कि कौन सा असली हो सकता है, कौन सा नकली हो सकता है। रास्ता काफ़ी खतरनाक टाइप का है। आई होप मेरी कार पंचर ना हो जाए बस यहाँ पे, बाकी तो सब ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आई विल जस्ट क्विकली हैव अ लुक। जय बजरंगबली। करीब 1.5 किलोमीटर बाद मैं इधर आ गया हूँ। पार्किंग स्पॉट है जहाँ मैंने अपनी कार खड़ी करी है। द प्रॉब्लम इज कि उधर कहीं पे अगर दिख रहा हो, क्योंकि ऊपर सूरज है तो पता नहीं कितना दिख रहा होगा, उधर एक पहाड़ी है जहाँ पे ओरिजिनल टेम्पल है जो बर्थ प्लेस बोल रहे हैं। नाउ दैट इज अराउंड 7 किलोमीटर्स हाई फ्रॉम हेयर। तो प्रॉपर ट्रैकिंग हो गई यार। ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ना अभी मैं उस मूड से निकला था कि आई हैव टू ट्रैक फॉर 7 किलोमीटर्स ऑन 8 to 12 o'clock इन द सन। तो अब मैं ये आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ। मुझे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वापस तो आना ही है नासिक। सो उस टाइम पे आई विल कम मेंटली प्रिपेयर्ड। आई विल keep aside a couple of days for exploring places around Nasik. Seems beautiful, seems very interesting. जाना तो बनता है some other day, some other time. So now getting back to the highway. So I just crossed त्र्यंबकेश्वर town. ज्योतिर्लिंग बंद था तो नहीं गया मैं उस तरफ। वो बोल रहे थे बाहर से दर्शन कर सकते हैं, बट डजंट मेक एनी सेंस टू कम सो फार और बाहर से टाटा बाय बाय करके चले जाओ। तो अभी यहाँ पे अमरूद लेने के लिए रुका हूँ। काफ़ी शानदार जंगल हैं और प्रॉपर फॉरेस्ट घाट एरियाज। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है घाट रोड्स में कि इतना ज़्यादा घुमाते फिराते हैं। ऊपर से रोड टूटी भी हुई है तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है। अगर स्मूथ होती तो फिर भी आप चला सकते हो एक बार को, बट रोड काफ़ी टूटी हुई है, डैमेज्ड है मेजर। ट्रैफिक भी कम नहीं है, ट्रैफिक ठीक ठाक है। सो राइट नाउ आई एम फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जवाहर। घाट्स के जंगल्स के बीच में से रोड निकल रही है। काफ़ी सुंदर रास्ता है। मैंने ये दिखाने के लिए वीडियो ऑन किया था कि वो एक छोटा सा घर है उधर और उसके सामने एक लेक है एंड देन यू हैव दिस व्यू फ्रॉम दैट हाउस व्हिच इज लाइक टू गुड, टू गुड। नासिक से जवाहर की रोड बहुत सुंदर है। छोटे छोटे पहाड़, जंगल, घर, खेत खलिहान, नदियां भी पड़ रही हैं। ओनली थिंग विच इट डजंट हैव इज रोड्स एक्चुअली। मतलब जो बोलते हैं ना कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है। सरप्राइजिंगली जैसे जैसे जवाहर पास आ रहा है रोड्स अच्छी हो गई हैं। ऑलमोस्ट अभी 68 किलोमीटर्स दिखा रहा है सिलवासा और 68 किलोमीटर्स के लिए इट इज शोइंग एज 2 आवर्स। या तो घाट रोड की वजह से टाइम लगेगा या बाद में आगे जाके रोड फिर से खराब होंगे। तो अभी मैं जवाहर टाउन में आ गया हूँ। इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल टूरिस्टी, नॉट एग्जैक्टली टूरिस्टी, घाट्स के अंदर में है। मानसून के टाइम पे काफ़ी सुंदर हो जाती है जगह। लोग आते हैं यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल्स देखने और काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे आसपास। सो इट हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर एज वेल इन एंड अराउंड जवाहर। यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मॉनसून में अगर मेरा ट्रिप लगता तो मैं यहाँ पे रुकने का मेरा प्लान था एक दिन। राइट नाउ आई फाइंड इट मच बेटर, मच वर्थवाइल टू मूव ऑनवर्ड्स टू सिलवासा। सिलवासा रोड पे हूँ, सुंदर सी लेक दिख गई है। आई एम प्लानिंग टू गेट नियर टू इट। कार चला के लेके जाता हूँ।
काफ़ी सुंदर सा शांत सा लेक है। थोड़ी देर मैंने सोचा, ऑल दो थका नहीं हूँ, somehow I found the spot to be good enough to stop for 5-10 minutes, but it looks beautiful. वो है that side you have your जवाहर टाउन। मैंने अभी जवाहर टाउन क्रॉस किया है और अब सिलवासा की तरफ निकल गया हूँ। Here I leave Maharashtra behind. It was nice 5 days in Maharashtra. अब निकल के दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी एक्सप्लोर करके then I'll be proceeding onwards to गुजरात। तो अंदर से एक हल्की सी खुशी हो रही है बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं दमन और दीव, दादर एंड नागर हवेली में ड्राइव कर रहा हूँ। So the road has taken me to another untouched, for myself actually, untouched spot in India. देश के हर कोने में, हर स्टेट में एटलीस्ट एक बार तो ड्राइव करना बनता है बिकॉज इंडिया हैज सो मच टू ऑफर। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज प्लेसेस वी रीड इन अवर हिस्ट्री बुक्स, सिविक्स बुक्स, जोग्राफी बुक्स, बट कभी हम लोग जाने का सोचते नहीं क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। बट वाइल यू आर ऑन द रोड आपको कुछ ना कुछ तो अलग मिलता ही रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। दैट्स व्हाई आई चूज टू ड्राइव कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की ब्यूटी दिखी जाती है। अब देखते हैं कैसा है दमन और दीव। दमन दीव सिलवास के बारे में जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा था, दीज आर मेजरली जंगल एरियाज। मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे अभी भी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ट्राइबल्स ऑफ बेसिकली इंडिजिनस ट्राइब्स। मैं सिलवासा में ट्राइबल म्यूजियम भी जाने का प्लान कर रहा हूँ सो दैट आई एनहांस माई नॉलेज स्लाइटली। बचपन का तो जो पढ़ा था वो तो कब का सब निकल गया। एक बार वहाँ पे भी जा करके थोड़ा सा फ्रेश करेंगे मेमोरीज। और हिली हल्का सा छोटे छोटे पहाड़ियाँ और उस पर जंगल है, काफ़ी हरा भरा है, लुक्स क्वाइट गुड। बाकी अब जैसे जैसे सिलवासा पहुंचेंगे कैपिटल में पता लगेगा क्या है वहाँ पे। आई होप इट इज़, आई गेस इट इज़ डेवलप्ड ऑल्सो अ लॉट, बट इन इट्स विद इट्स ओन सॉर्ट ऑफ रस्टिक चार्म, पोर्चुगीज चार्म। यहाँ पे एंटर होने के बाद अलग ही टाइप चिल वाइब्स आ रहे हैं। छोटे छोटे से कस्बे, गाँव पड़ रहे हैं, मकान सब में एक ही जैसे हैं, पूरा लश ग्रीन है दोनों तरफ। देयर इज सम डिफरेंस फ्रॉम जवाहर एरिया, मतलब महाराष्ट्र का जो था कि वहाँ पे ग्रासलैंड्स भी थे, बट यहाँ पे पूरा एकदम हरा भरा है हर तरफ, चारों तरफ। DN और DD की गाड़ियाँ दिख रही हैं नंबर प्लेट वाली, गुजराती में साइनेजेस आने शुरू हो गए हैं। सो फील्स डिफरेंट। रोड्स मोरलेस अच्छी हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल टू ड्राइव। शांत है सब मामला यहाँ पे बहुत। जो गांव वगैरह चल रहे थे, अब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी दिख रही हैं दोनों तरफ। आई डोंट नो मतलब किस चीज़ों की हैं, क्वाइट पॉसिबल एक तो गुजरात के पास में है तो इंडस्ट्रीज़ तो होना लाजमी है, बट उसके अलावा हो सकता है यूनियन टेरिटरी होने की वजह से देयर मस्ट बी सम डिबेट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल टू सेट अप इंडस्ट्रीज ओवर हियर। आई सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क हैपनिंग। रोड्स तो मोरलेस अच्छी हैं ही, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी काफ़ी गाँव वगैरह के पास, नीट एंड क्लीन। अभी तक कहीं पे भी मेरे को गंदगी वगैरह कुछ नहीं दिखी किसी भी तरह की। सो फार सो गुड। अभी द फर्स्ट impression is pretty good for दादर नागर हवेली। I guess I have entered सिलवासा now। देख के लग रहा है बड़ा शहर है, ऑब्वियसली कैपिटल है दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी की, तो शहर तो थोड़ा बड़ा होगा ही। अभी आई एम डायरेक्टली हेडेड टू ट्राइबल म्यूजियम सिलवासा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे साइनेजेस इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, गुजराती में भी कुछ दिख रहे हैं, एक दो मराठी भी दिख जा रहे हैं। ट्रैफिक वगैरह कम है, रोड्स वगैरह ठीक है। पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होगी तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि ट्रैफिक काफ़ी कम है यहाँ पे। ये लेडी ऑफ पिटी चर्च है, ये इधर ट्राइबल म्यूजियम है, ट्राइबल इज आदि जाति संग्रहालय। आई थॉट इट वुड बी बिगर। उड़ीसा में जैसा ट्राइबल म्यूजियम है वैसा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। काफ़ी 3-4 जनजातियों के बारे में पता लगा मुझे। दमन में आज जा करके मैं हॉल्ट लूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कल क्या करना है। यूनियन टेरिटरी है, बियर सस्ती है, बीच एरिया है, तो थोड़ा सा आज रिलैक्स मोड में मैं रहूँगा बियर पी के। सो अब मैं सिलवासा से बाहर निकल गया हूँ। गुजरात स्टेट हाईवे की तरफ लेके जा रहा है मुझे, 5 की तरफ।
शायद वापी भी पड़े बीच में। दादरा और नागर हवेली से निकल के अब मैं बढ़ रहा हूँ दमन की तरफ। इट इज़ NH48। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिलवासा से कुछ 30 किलोमीटर्स था। GPS इट इज़ शोइंग एज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो NH48 पे चलाने की खुशी ज़्यादा देर दिखी नहीं। फाइनली अब दमन के लिए 14 किलोमीटर्स पहले ही एक लेफ्ट टर्न आ गया। नाउ इंटरेस्टिंगली ये मेरा पहला रेलवे क्रॉसिंग भी है इस ट्रिप। ये भसड़ से निकल के फिर आई होप बढ़िया रोड होंगी दमन तक। अब फाइनली दमन चालू हुआ है। काफ़ी शांत सा लग रहा है दमन, तो पीछे शुरू हुआ है तो इसलिए मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे दमन में पता नहीं हॉलीडे वगैरह है या खाली खाली सा लग रहा है। रोड एकदम खाली है। फर्स्ट इंप्रेशन बोल रहा हूँ, मतलब बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, बट थोड़ा अजीब सा लग रहा है।